आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइएगा, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन को समूहन भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं समूहन, संधारित्रों का समूहन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। इसको भी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, समूहन। और फिर इनका एक होता है मिक्स्ड समूहन। कुछ संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, कुछ को समांतर क्रम में जोड़ के वांछित धारिता का संधारित्र हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन या श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके लिए हम तीन संधारित्र लेते हैं और तीनों संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो चित्रानुसार हमने तीन संधारित्र ले लिए हैं। कितने संधारित्र लिए हैं? ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है। और इन तीनों संधारित्रों की दो दो प्लेटें हैं। ये पहले संधारित्र की पहली प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। ठीक है, तो चित्र में क्या दिख रहा है? हमारे पास तीन संधारित्र हैं, 1, 2 और 3, और तीनों संधारित्र की दो दो प्लेटें हैं। अब क्या करना है, इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देना है। अब इसके बाद क्या करना, अंत में पहले संधारित्र की पहली प्लेट और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के मध्य क्या लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, यहां पर हम एक बैटरी लगा देते हैं। अब चूंकि बैटरी का धन सिरा कहां जुड़ा है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा है, तब क्या होगा, पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इस पर धनावेश आ जाएगा। अब देखो, जो दूसरी प्लेट है, अब संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की दोनों प्लेटें क्या होती, कंडक्टर होती हैं, चालक होती हैं, और चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो धनावेश है वो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको वो क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आवेश आ जाएगा। और इसके जो धनावेश होंगे उनको ये वाला जो धनावेश है वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा धनावेश। अब चूंकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट कहाँ जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। यहाँ देखो, ये है कनेक्शन। तो ये जो धनावेश है ये कहाँ आ जाएगा, पहले दूसरे संधारित्र की, तो ये धनावेश कहाँ आ जाएगा, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो दूसरी प्लेट है। अब दूसरी प्लेट में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को ये धनावेश क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। अब जब वो प्लस आएगा तो देखो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, तो धनावेश कहाँ आ जाएगा, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा। ये आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर तीसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, इसका जो ऋणावेश है उसको ये धनावेश अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऋणावेश बन जाएगा। अब बाहर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा।
और वो धनावेश को क्या करेगा, ये ऋणावेश अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और फिर ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसी प्रकार तीनों संधारित्र कैसे हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाता है प्लस क्यू आवेश और दूसरी प्लेट पर आ जाता है माइनस क्यू आवेश। ऐसे ही जो दूसरा संधारित्र है पहली प्लेट पर आ जाता है प्लस क्यू आवेश, दूसरी प्लेट पर आ जाता है माइनस क्यू आवेश। तीसरा संधारित्र प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर आ जाता है माइनस क्यू आवेश। अब ये तीनों संधारित्र कैसे हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं इस बैटरी के द्वारा। मान लेते हैं पहले संधारित्र पर जो धारिता है उसका मान है C1। भाई प्रत्येक संधारित्र में आवेश को धारण करने की जो क्षमता है वो अपन ऐसा मान लेते हैं अलग अलग है। तो ये इसकी जो कैपेसिटी है पहले संधारित्र की वो है C1, दूसरे की जो कैपेसिटी या धारिता है वो ले लेते हैं C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता ले लेते हैं C3। ठीक है, तो माना C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र हैं और तीनों संधारित्रों को हमने कैसे जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब देखो जब इनकी धारिता अलग अलग हैं तो इनके जो विभवांतर हैं वो भी कैसे होंगे, अलग अलग हैं। तो पहले संधारित्र का विभवांतर हम मान लेते हैं कितना, V1, दूसरे का क्या मान लेते हैं V2 और तीसरे का हो जाएगा V3। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर तीनों का जो विभवांतर है वो अलग अलग कैसे हुआ, तो सुन लो इधर। धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। इसको V के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। अगर ये सूत्र तुम पहले संधारित्र पे लगाओगे तो पहले संधारित्र का आवेश तो सब पर एक समान है, पर धारिता तीनों की कैसी है, अलग अलग है। पहले की धारिता C1 है तो उसका विभव कितना हो जाएगा, V1। धारिता अलग अलग होने के कारण इनकी जो विभवांतर हैं वो भी अलग अलग होंगे। क्लियर इतनी बात। अब देखो प्लेटों के बीच में हमने कितना विभवांतर लगाया है, टोटल V, जो तीनों संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में बट गया है। तो यहाँ पर कुल विभव कितना लगाया हमने, V इक्वल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई V विभवांतर दे रहे थे जो कि तीनों संधारित्रों में उनकी धारिताओं के अनुपात में बट गया है। सो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब यदि पहले संधारित्र के लिए विभव की बात करी जाए, ठीक है, अब धारिता का सूत्र क्या होता है जल्दी बताओ। धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। V के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। अब ये सूत्र पहले संधारित्र के लिए लगा देते हैं। तब पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। तो पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना लिख दें, V1 लिख दें। V1 इक्वल आवेश कितना है, Q। आप याद रखना कि जब भी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सभी संधारित्रों के सिरों के बीच जो आवेश है वो लिया जाता है एक समान। बात समझ रहे। जब कभी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो सभी संधारित्रों पर आवेश का मान होता है एक समान और विभव का मान होता है अलग अलग। दिमाग में बिल्कुल ये बात बिठा लो। और हमेशा चाहे संधारित्रों का संयोजन आप पढ़ें या संधारित्र की बात करें, हमेशा प्लस क्यू जो प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज से जो चार्ज्ड है, पहली प्लेट का हमेशा क्या लिया जाता है, आवेश लिया जाता है। पहली प्लेट पर आवेश कितना है, प्लस क्यू। चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज प्लस क्यू। तो V1 इक्वल चार्ज कितना हो जाएगा, Q, एक समान है। धारिता कितनी है, C1, तो V1 बराबर Q अपॉन C2। दूसरे संधारित्र के लिए बात कर ली जाए, दूसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर, जल्दी बोलो, Q अपॉन C2। तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना लिख दें, V3 बराबर
Q/C3। ये तीनों मान समीकरण 1 में रखने पर V1, V2 और V3 के ये जो हमने मान निकाले हैं, ये समीकरण 1 में मान रखने पर, यहाँ पर क्या लिखे, समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, सो V1 का मान Q/C1 प्लस V2 का मान Q/C2, V2 का मान Q/C2 है, प्लस V3 का मान देखो कितना है, Q/C3। या फिर यहाँ पर लिख देते हैं, इससे इक्वेशन से Q कॉमन ले लीजिए, तब ये हो जाएगा V = Q कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो, यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो, इसको कॉम्बिनेशन करके हमने एक वांछित धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है। तो यदि इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यदि तुल्य धारिता C प्राप्त हो, यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो, तो देखो V बराबर कितना हो जाएगा, Q/C। भाई कुल विभव कितना है, V, कुल आवेश कितना मान ले रहे हैं, Q, कुल धारिता कितनी है, वांछित धारिता जो हमें चाहिए थी वो धारिता कितनी है, C। इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 3। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखो, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ ये जो V का मान है वो यहाँ पर रख देते हैं। सबसे पहले कितना, Q/C बराबर, अब V का मान कितना है, Q, ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो Q से Q को कैंसिल कर दो, तब कितना बचेगा, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ गई। अतः यह संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें पढ़ेंगे हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ओके, बाय बाय।